बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। मैं इतनी बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ संडे के दिन के नवाज शरीफ साहब की गारंटियाँ कैंसिल हो गई हैं और वतन वापसी उनका प्लान भी कैंसिल हो गया है ना ज़बरदस्त खबर। जहाँ जो लोग कह रहे थे कि सितंबर में, खुद उनकी साहबजादी कह रही थी कि सितंबर में हमारे बीच में होगा, खुद शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जी मैं इतना आपको बता दूँ कि सितंबर के तीसरे हफ्ते में। और हाँ, सिवाय एक बंदा है, वो है जावेद लतीफ़। वो ये कह रहा था कि नहीं, नवाज शरीफ तब आएगा जब सब उससे माफ़ी मांगेंगे, रेड कारपेट इस्तकबालिया में पाकिस्तान की जुडिशरी उनसे माफ़ी मांगेगी, पाकिस्तान की फ़ौज उनसे माफ़ी मांगेगी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनसे माफ़ी मांगेगी। तो सर मैं आपको खबर दे रहा हूँ जी, किसी ने कोई माफ़िया नहीं मांगा, नहीं कोई गारंटियाँ सिक्योरिटियाँ कुछ नहीं है, नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब। डिटेल्स में आपको अभी आगे चल के बता देता हूँ जी। और शहबाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं कि लंदन दौड़ रहे हैं, ये भी तो एक सवाल है ना, ये क्या वजह है, उसका भी कुछ बताना है। और प्लान कुछ उल्टे पड़े। और एक इमरान खान का बड़ा रिस्पेक्टेबल राजदान था, उसने भी साथ छोड़ा है, उसकी भी कुछ वजह सामने आई है, वो भी मैंने आपको बतानी है। क्या दिया छोटे मियाँ साहब ने बड़े मियाँ साहब को धोखा, कहा जा रहा है। और ये मैं कुछ नहीं, इनका फेवरेट न्यूज़पेपर चला रहा है जी, उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं। और इमरान खान को मना रहे थे, ये खुद मिट गए। वो कौन है, दो बड़े दो मिटे, उसकी भी तफसील बताता हूँ। तो वीडियो मुकम्मल देखें, अगर चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता जो है ये बहाल रहे। इमरान खान के बहुत पुराने दोस्त, बल्कि देरीना दोस्त शाह फरमान साहब, KPK के गवर्नर भी रहे हैं, हर अच्छे बड़े गर्म सर्द में इमरान खान साहब का साथ देने वाले। और कल उन्होंने एक रूटीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक नामालूम जगह से, ठीक है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की वही रूटीन की थी जिसमें मैं इमरान खान साहब को भी छोड़ता हूँ, पार्लिमानी सियासत को भी छोड़ता हूँ, और अपने हलके की आवाम और कारकुनों की सपोर्ट करता हूँ। ना मैं ना मेरी फैमिली का मेंबर अब पाकिस्तान की किसी पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा नहीं होंगे, हमने किसी इलेक्शन के अंदर नहीं लड़ना। एक नामालूम जगह से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अच्छा, छोड़ा क्यों उन्होंने, ये मैं आपको बताऊँ। एक तो सर्टन प्रेशर उनके ऊपर था, वो एक जगह पे टिक भी नहीं रहे थे, बैठ भी नहीं रहे थे। जारी बात है, हर एक तब परवेज़ खटक ही जब मिल गए जाके अगलों से, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो या तो आप स्नास हो के रात को नींद सुकून की लेनी है, कोई एडिक्शन लेके नहीं सोना, तो जब नहीं सोना तो फिर ये है। उन्होंने वार्निंग दी है, जरा बंदे के पुत्र बन जाओ, मैं तुम सबके पल्ले खोल दूंगा। ये उन्होंने ज़रूर कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस किस ने बाहर दो घर बना लिए, ये सब चीज़ उन्होंने बताई। और जाहिर बात है परवेज़ खटक वगैरह इन सब को दिया, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और लोग हैं। वो वजह ये बनी है कि शाह फरमान पे इल्ज़ाम लग रहा था कुछ जाली अकाउंट्स के ज़रिए। कल थी ना एक खबर जियो न्यूज़ ने चलाई थी कि जी कोर कमेटी में इख्तलाफ हो गया है, वो गद्दार हैं, कुछ ने खबरें चलाई, तो शाह फरमान का नाम ले रहे थे और बड़ा शद्दोमत के साथ वो नाम चल रहा था। तो मेरा ख्याल है उनकी गैरत पे बड़ा गिरा गुजरा है। तो उन्होंने इस वजह से प्रेशर एक अलहदा जो था, वो दूसरा वो था भी था, क्या करें कि पार्टी की बातें लीक करने का मेरे पे इल्ज़ाम लग गया। तो ये तो है, तो उनका नाम आ रहा था। और यानी जो मकसद था ना कि KPK नहीं टूटेगा, वो अब टूट रहा है, वो अब टूट रहा है KPK की तरफ से। तो ये सब चीज़ें थी। नहीं तो कल हमने परवेज़ खटक साहब का तकरीर भी सुन ली, वो जो चंद अफराद के मजमे के साथ उन्होंने कीनो शहरा में खिताब करते हुए, जिसको PTV ने चलाया। समझ आ रही है ना, वो कहते हैं ना, इज़्ज़त दौलत और शोहरत मिलने से इंसान बदलता नहीं है, बेनकाब होता है। तो जो बंदा इस तरह कर रहा है ना, आपको समझ आएगी कि बेनकाब, और इनकी हकीकत ये थी, मगर ऐसा होता। और जब पार्टी के सरबराह को आप अंदर बंद कर देंगे ना, तो फिर ये सब चीज़ें होती हैं। ये हमने तो देखा, मैं इसकी मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मिसालें दे सकता हूँ। तो ये लोगों ने तलवारें तक बेच दी हैं अशरफियों के चक्कर में, तो जितना मुझे पता, तो ये सब चीज़ें। तो बहरहाल लोगों के बैरून मुल्क जाने का सिलसिला भी जारी है। मैं आपके सामने ये बात भी खोल देता हूँ, नैब का कानून तो वैसे भी ख़त्म होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से। तो जब ख़त्म होने जा रहा है तो नैब से जिसने इस्तेफादा किया वो पकड़े भी जाएंगे, कभी इम्कान है ख़त्म होगा तो वो पकड़े भी जाएंगे, गिरफ्त में भी आ सकते हैं। तो बहरहाल उसी में एक आहद चीमा साहब रिसेंटली मिनिस्टर बने, तो वो भी बाहर चले गए, उनको इजाज़त मिल गई। तो शहबाज शरीफ साहब भी आज भाई के पास जा रहे हैं, और कहने वाले नून लीग ज़राए कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी की राहें और रास्ते हमवार करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ख़बर यह है कि नवाज शरीफ ने वतन वापसी का इरादा तर्क कर दिया। जी हाँ, और बुनियादी वजह सबसे पहले ये है
कि इलेक्शन होना ही नहीं है, तो भाई वो क्यों आएंगे? इलेक्शन कंपेन चलानी है ना, जब इलेक्शन ही नहीं होना अभी तो नवाज शरीफ साहब क्यों आएंगे? और ये मुझे बहुत ही स्ट्रांगली है। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब अक्सर रिपोर्टर्स को कहते हैं जिनकी वीडियो, भाई ब्यूरो चीफ को बोलते हैं, और यार जो मेरे मुतालिक मेरा प्लान है मुझे भी बता दिया करो। तो मैं आपको ये बहुत कंफर्म बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब का अभी मुस्तकबिल करीब में सितंबर की जो डेट शहबाज शरीफ साहब ने दी है, जो मरीम नवाज़ ने दी है, नहीं, वो रेड कारपेट का जो इंतज़ार कर रहे थे ना, वो नहीं मिल रहा उनको, जो जावेद लतीफ़ साहब ने कहा था। ठीक है जी, और वो भी नहीं आ रहे। वो समझ रहे थे कि मैं जाऊंगा तो अवाम चश्मे माँ रोशन दिल माशात कहेगी और फिर पूरी की पूरी सिचुएशन ही बदल जाएगी। मगर अब वो कहते हैं जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान ही नहीं हुआ तब आऊँगा, जब शेड्यूल का ऐलान होगा, यानी जब मामला गर्म होगा। वो कितने अरसे तक आप अपने एटम बम के धमाके, कितने अरसे तक आप अब मोटरवे बार बार सुनाएंगे? कितने अरसे तक आप वो इकॉनमी की पोजीशन पिछली वाली बताएंगे? लोग तो बिल्कुल इमीडिएट पीछे देखेंगे ना, 15-16 महीने कि उसमें कैसे बेड़ा गर्क किया गया। तो उसके लिए ना फिर एक सर्टन इस निगरान हुकूमत का बदतरीन एक परफॉर्मेंस देना बड़ा ज़रूरी है उनका उधर आने के लिए। तो बहरहाल अब उनका प्लान कैंसिल हो गया। वर्कर्स को ज़रूर धचका लगा, नून लीग के वर्कर्स को ज़रूर इस चीज़ से धचका लगा है। दूसरा, जंग जियो न्यूज़ ने खबर भी चलाई ना, और दीगर लोग भी उसको क्लेम कर रहे हैं। और ये वो ख़बर है कि जिससे ताकतवर बुज़ुर्ग इस्टेब्लिशमेंट इन सब की थोड़ी सी इज़्ज़त बच जाएगी, या उससे बचाई जाएगी, इस खबर से बचाई जाएगी। और जितनी भी बड़ी लीडिंग पार्टीज़ हैं, जिसमें नून लीग है, पीटीआई तो वैसे ही इन्होंने ख़त्म करने की तरफ लेके गए हैं, पीपल्स पार्टी है, अभी बैलेट पेपर तक नहीं पहुंचा। मैं जब भी आपसे कहता हूँ पीटीआई ख़त्म होगी तो मैं बैलेट पेपर की हद तक नहीं बोलता, वहाँ तो सबको पता है कि ठप्पा किसको लगना है। लेकिन उससे पहले इनकी तसल्ली के लिए वो जो होता है, तो पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जी हाँ, इनके जो सरबराह हैं, यानी नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब, ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, नहीं ले सकेंगे। ये समझते हैं कि बुज़ुर्गों की इससे इज़्ज़त नफ्स बच जाएगी, इज़्ज़त बच जाएगी, जो सारे प्लानर और उसके सब का हिस्सा है। तो जरदारी साहब रह गए ना, नवाज शरीफ साहब तो वैसे ही हैं, नाअहल है, इमरान खान साहब वैसे ही अंदर हैं और नाअहल भी हैं। अब जरदारी साहब उनको भी किसी नैब शेफ के केस में नाअहल कर दिया जाएगा। तो एक आधे में ये पोजीशन बन सकती है। बाकी शुरू में आके ये हो जाए शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाए तो फिर अगले 2.5 साल के लिए नवाज शरीफ बन जाए, क्योंकि उन्होंने वज़ीर आज़म उनको भी बनाना है। तो ये खबर भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, और ये चलाने वाला कोई भी, मैंने आपको जंग जियो न्यूज़ का बाकायदा तौर पर लिंक दे रहा हूँ कि ये उन्होंने किया। एक और स्टोरी है जी, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने भाई को अंधेरे में रखा, और कैसे अंधेरे में रखा? वो ये है कि निगरान प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ना नवाज शरीफ को बताया गया कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने नाम भेजा जी अनवार काकड़ साहब का। तो इसलिए भाई थोड़ी सी चूचरानी कर लिया आपने, ये बड़ों ने भेजा नाम तो नहीं करनी। मैंने कहा ओके। और ख़बर यह है कि अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम खुद 3 दिन पहले राजा रियाज साहब को शहबाज शरीफ साहब ने लिख के भेजा था, जनाब ये नाम आप अनाउंस कर दें, बस यही ना, कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई चौथा नाम नहीं था, कोई ऑप्शन कुछ भी नहीं थी। ठीक है, भाई को उन्होंने बोला है, और राजा रियाज को उन्होंने खुद नाम लिख के दिया था। ठीक है, हो सकता है, मतलब एक्टिंग पूरी की गई अवाम के सामने, पब्लिक के सामने पूरी एक्टिंग की गई, जनाब हमने ये कर दिया। अवाम और नवाज शरीफ को बताया कि नाम उन्होंने भेजा है, इधर नाम इन्होंने भेजा है। मगर पता चले अपने लोग भी बेफिक्र थे ना, इतना उनको अंदाजा था कि बलूचिस्तान की तरफ से कोई नाम आ रहा है। ये नहीं था कि अनवारुल हक काकड़ साहब होंगे, सारे सादिक सिंजरानी के पास पहुंच गए। इसाक डार मुबारकबाद देने नहीं पहुंचे थे। एहसन इकबाल सादिक सिंजरानी को मुबारकबाद देने नहीं पहुंचे थे। तो सर ये स्टोरी है, ये मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ साहब इस बार अपनी गेम भी पूरी बराबर करते हुए जा रहे हैं। इस गेम के पीछे भी कुछ है, वो आंख का तारा हूँ, प्यारा हूँ, ये उन्होंने कहा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक आगाह करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।